आज की सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी में लाया जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या ये इंसाफ है या अन्याय? क्या ये कानून का सही इस्तेमाल है या भारतीयों का अपमान? सच जानना जरूरी है। सोचिए, एक भारतीय जो अमेरिका में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में गया, आज उसे अपराधी की तरह हथकड़ी पहनाकर वापस भेजा जा रहा है। क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति चल रही है? They have every legal right to deport people who are illegally in their country. And we, if they are proven to Indians, have an obligation to receive them. But to send them like this abruptly in a military aircraft and in handcuffs is an insult to India, it's an insult to the dignity of Indians, and we should certainly protest. ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारतीय प्रवासियों के साथ ऐसा सुलूक हुआ हो। पहले भी कई भारतीयों को डिटेंशन सेंटर में महीनों तक रखा गया और अब उन्हें अपराधियों की तरह डिपोर्ट किया जा रहा है। सवाल यह होता है, क्या अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के लिए हालात बदतर हो रहे हैं? पहला सवाल तो आता है, अगर लीगली बात करें हमारे नागरिक हैं तो हमें उनको लेना बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके साथ साथ एक और बात है कि एक पॉलिटिकली बड़ा श्रूड मूव भी कह सकते हैं, इसको कैलकुलेटेड मूव भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक तरीके से कहिए, अगर आप देखें कनाडा वगैरह का देखिए, काइंड ऑफ ट्रेड वॉर लगता है जैसे कि होने जा रही है। यूएस ने जो कंडीशंस लगाई थी, वो एक लगाई थी टैरिफ वगैरह की और दूसरी लगाई थी कि जो इमिग्रेशन आ रहा है इसका। ओके, इमिग्रेशन में तो चलो ठीक है, भारत कोऑपरेट कर रहा है, कर लेगा, और इसके साथ साथ ही दूसरी बात आएगी जो टैरिफ वॉर वाली है। अभी जो डिपोर्टीज़ वापस आ गए हैं, इसमें एक और लीगल प्रॉब्लम आएगी। डिपोर्टीज सारे गए हैं इलीगल गए हैं, तो आपको पता है किस प्रकार से इलीगली बाहर जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, अपने खेत बेचते हैं, उनको डूब किया जाता है, जो काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं। तो क्या सरकार पूरा इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगी? या पॉलिटिकल इशू बाद में है, तो जैसे कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा जो है पंजाबी कम है, किसी और स्टेट के ज़्यादा है, ठीक है, पॉलिटिकल इशूज आर सेकेंडरी, पर इस प्रकार के आएंगे। और इसके साथ एक पॉलिटिकल इशू जो बनेगा वो ये है कि हमने अपने डिपोर्टीज तो ले लिया है, पर इंडिया में जो इतने ज़्यादा फॉरेन सिटीजन्स नेशंस जो बैठे हुए हैं अंडरग्राउंड होकर, जिनके पास कागज़ भी आ गए हैं, देव गोट आधार कार्ड दिस एंड दैट सारे बना लिए हैं, उनको कैसे किया जाए? लेकिन इसका असर सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत अमेरिका के रिश्तों को भी झटका दे सकता है। क्या भारतीय सरकार इस मुद्दे पर कोई कड़ा रुख अपनाएगी? क्या अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर भारत कोई सख्त कदम उठाएगा? Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारतीय प्रवासियों के साथ ये व्यवहार न्याय संगत है? क्या हमारी सरकार को इस पर और मजबूती से प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए टॉप टीवी चैनल के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सबसे बड़ी खबरें बिना किसी झुकाव के।